नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार यादव है। और हम जिस गर्व से अपना नाम बता रहे हैं वैसे हम कोई तीर मारने वाला काम किए नहीं है ज़िंदगी में। और हमें पूरा उम्मीद है कि हम आगे भी नहीं करेंगे। और मुझे इसी कारण मुझे घर में बहुत सारा नाम दिया गया है, जैसे निकम्मा, निर्लज्ज, बेशर्म, घर में बैठे रहते हो। पर इस बात का मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अब आदत सी हो गई है मुझे सुनने की। और मुझे दोस्तों से भी बहुत प्यार मिला है। दोस्तों द्वारा भी बहुत सारा नाम दिया गया, कुत्ता, कमीना, हरामी, चुतिया, डैश डैश डैश, @ बीप बीप बीप। और मुझे इसमें क्या भरना है वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा समझदार हो मेरी तरह। आजकल दुनिया में लोग बदल रहे हैं, दिन पे दिन हरामी भी हो रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कम नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। मेरे शक्ल से देख के नहीं लगता है, पर हम हैं। और ये आप मान लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअली हम फ्रस्ट्रेटेड आज से नहीं हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड बचपन से ही हैं। क्योंकि जब पैदा लिए तो चलने का थे, चले तो दौड़ने का थे, जब दौड़े तो पढ़ने का थे, पढ़े तो मैट्रिक करते, तो मैट्रिक के बाद 12 का टेंथ, 12 के बाद इंजीनियरिंग कर लिए भैया। अब कईयों को लगेगा कि हम ये बहुत गलत काम कर लिए, पर कोई बात नहीं, हमें इस काम से बिल्कुल खुशी नहीं है। और मुझे जहाँ तक कि लगता है जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे उन्हें भी इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं होंगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं। और हम इंजीनियरिंग कोई बड़ा कॉलेज से किए नहीं थे, करण जौहर के जैसा। तो और ना ही हमारा कंप्यूटर साइंस था। तो हम 75% अटेंडेंस इसलिए देते थे क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना होता था, क्योंकि सीन तो हमारा चल नहीं रहा होता है, क्योंकि लड़कियां होती नहीं हैं। वैसे ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, कट रही थी, किसी तरह टान टून के हम पास हो जा रहे थे। और मेरे इस गरीब जैसे शक्ल में मुझे प्लेसमेंट भी दे दिया गया था कॉलेज से, मेहरबानी के तौर पे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक मेरी खुशी नहीं चली। मुझे 1 साल पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। ये बात हालांकि हम घर में बताए नहीं, क्योंकि घर में बताने से मुझे बहुत ज़्यादा कुटाई होती। घर में 2-3 दिन तक बहुत अच्छे सत्कार मिला गया, पूछा गया कि क्या खाओगे नहीं खाओगे। मैंने भी हुक्म किया राजा महाराज जैसा कि मुझे आज ये खाना वो खाना, वो सारी वैरायटी बनी भी 2-4 दिन के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे घर में इज्जत नहीं मिला, मुझे घर में इज्जत मिला, और आज भी इज्जत मिलता है जूता चप्पल के साथ। क्योंकि हम लोग पापा की पढ़ी तो है नहीं, हम लोग हैं मम्मी के चमगादड़। तो और हमारी किस्मत में कोई ऐसा है भी नहीं जो बोले कि बाबू ने खाना खा लिया, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो पापा के जूता के ही खा के हम लोग ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। और अब आदत हो गई है, तो मैं रो भी नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ज़िंदगी में रोना नहीं आता, मुझे रोना आता है, पर मैं रोता नहीं, क्योंकि अगर मैं रोऊंगा तो फिर मुझे और मार पड़ेगी। और मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। और अब तो मुझे आदत हो गया ऐसे जूता खाने का। और बाकी बात मेरी बहुत टेस्टी रहता है जूता खाने में। आप लोग भी खाए ही होंगे, नहीं खाए हैं तो बहुत लकी है कि आप नहीं खाएं, और उम्मीद करते हैं आप जल्द खा लोगे, क्योंकि अब उम्र ऐसा हो गया है। और ऐसा क्या है ना कि फिर पापा घर से बाहर निकलने बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। घर का छोटा बेटा है तो थोड़ा मोह माया रहता ही है। अलबत्त मुझे पता है कि मोह माया ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कोरोना काल के बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और मुझे फिर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद पापा खुद ही मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, और ना ही निकल के जाना पड़ेगा। वैसे कि जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी घर में सही सलामत लॉकडाउन का नियम का पालन करते होंगे, क्योंकि मैंने किया नहीं। और एक दिन मैं घर से बाहर निकल गया, उसके बाद मैं घर आने के बाद 2 दिन तक पेट के बल में सोया, क्योंकि बैठने लायक मैं था नहीं, पुलिस वाले ने मुझे छोड़ा नहीं। अलग बात वो 3 दिन तक दाग रहा, पर तीसरे दिन किसी तरह हिम्मत करके मैं बैठने की कोशिश किया था। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे एक चीज़ एहसास हुआ कि घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, और 2 गज की दूरी बनाए रखें।